बिना भगवान के, बिना सत्संग के किसी को था मिल ही नहीं सकती। हर व्यक्ति की वही गति है, हर व्यक्ति को वहीं आना है और वहीं शांति मिलेगी। पर जब तक धमाचकड़ी खत्म नहीं होती तब तक समझ नहीं आती। उसको लगता है शायद यही, शायद यही, शायद यही। हाँ ना, इधर ही है, थोड़ा घूम फिर के आएगा और क्या। बाकी एक बार भजन का जो थोड़ा भी, इतना भी स्वाद चखाओ ना भजन का थोड़ा, तो आपको ये शांति से नहीं बैठने देगा। अब हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। आप घूमे फिरे आओ, आपको ना बार बार ललक लगी रहेगी, नहीं बढ़िया वो ऐसा ही ठीक था, ये था बराबर था, साला बहुत भटक गए। ऐसा थोड़ा भी लिया ना, थोड़ा भी आपने थोड़ा ईमानदारी से जिसने परमात्मा का नाम लिया ना, थोड़ी देर भी, 1 सेकंड सही, 2 मिनट सही, भगवान ऐसा जकड़ लेता है ना कि एक बार शेर की पकड़ छूट जाए उसकी नहीं छूटती। तो धीरे धीरे आपके उसमें घर करेगा ही। और उसमें जो गुरु कृपा है, ये तो किसी को छोड़ती नहीं, पहुंचाए बिना। चाहे आज पहुंचाए, चाहे थोड़े साल बाद पहुंचाए, चाहे आप उसे मानते हो चाहे आप नहीं मानते हो, तो अपना काम करती है। आप क्या समझे, आप में वो सामर्थ्य है कि आप छूट सकते हो, तो वो ज़्यादा सामर्थ्यवान है। आप में वो सामर्थ्य ही नहीं। इसीलिए निश्चिंत हो और शांति से भजन करो बेटा। कुछ नहीं पड़ा कहीं, जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसे उत्पात मचा देंगे, एवा एवा छमकला करे, तुमने था साल खोटो आयो, इससे तो वहाँ ठीक था। तो ईश्वर की कृपा है, भजन में मन लगता है तो ईश्वर की कृपा है, करना है। थोड़ी देर के भी लगा है तो भी बढ़िया, ये धीरे 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 अपने पैर पसारता रहता है। एक बार एक व्यक्ति एक कर्म करता है, उस कर्म का चारों ओर रिफ्लेक्शन आता है। उस दिन भी मैंने एक बहुत छोटे से कर्म की बात कही। क्या कहा कि आप अगर ऐसा कर्म करते हो तो सामने वाले के चित्त में संवेदना पैदा होती है। वही कर्म अगर दूसरे तरीके से किया जाए तो उसका चित्त में प्रभाव अलग पड़ता है। ठीक है, बहुत छोटा सा कर्म है। जैसे कि किसी चीज़ को उठा लेना, तो किसी चीज़ को पूछ कर उठाया है तो संवेदना बनती है, यूं ही उठा रहा है तो क्रूरता बनती है। ठीक है, एक ही कर्म, बहुत छोटा सा कर्म है, उस छोटे से कर्म का भी इफेक्ट अलग अलग आता है। तो आप ये सोचो कि आप इतनी देर जो भगवान नाम लेते हो या जो सत्संग सुनते हो, मन से सुनते हो या नहीं सुनते हो, इसका प्रभाव नहीं होगा, 100% होगा। ये परमात्मा ऐसा है ना, किसी को छोड़ता नहीं है। और करोड़ों में से कोई एक, करोड़ों में से कुछ हजार आप लोग, कुछ हजारों में से कुछ सौ, कुछ सौ में से कुछ एक, वो चलते चलते भगवान नाम का जप लेते हैं, महापुरुषों की नज़र में आते हैं, उनकी कृपा में आते हैं। तो यूं ही थोड़ा ना भेजा होगा, उसकी सेटिंग कोई गड़बड़ थोड़ी होएगी, ऐसे ही भेजा आपको। तो आपको चलाना चाहता है तब भेजा, चलाना चाह रहा होगा ना तभी भेजा। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है इस जगत में। उसकी बुद्धि में आपकी, उसकी कृपा आपकी बुद्धि को कैप्चर करी हुई है, तभी आप यहाँ तक आए, तभी आपको यहाँ पे चलना सूझा। और 100 बार आपको ये बार विचार आया होगा भाग जाएं, ऐसा कर लें वैसा कर लें, पर फिर आपको भागने भी नहीं देता। ये उसकी पकड़ मजबूत है। तो कहीं चले जाओ आपको ना उत्पात मचा देगी, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, ठीक नहीं, बराबर नहीं, बराबर। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है, हाथ ऊपर करो, लगभग। और फिर घूम फिर के वहीं आते हो, तो जाना काहे को, समझ जाने का ना एक बारी। वो भी बेचारा मेहनत करता है आपको लाने की। और क्या। तो एक बार परमात्मा की नज़र में आ गए हम, उसके द्वार पे उसने लाके पटक दिया। अब उसको पता है कहीं नहीं हो जाने, निकम्मे लोग हो गए अब। अच्छा, तो इस रस का रस आना चाहिए। रस है भी पूरा नहीं आया, थोड़ी देर आता है, फिर हम अपने संस्कारों से बेचारे बंधे पड़े ना, फिर वही के वही हो जाते। एक बार रस आ जाए तो माला माल हो जाते।
फिर ऐसी स्थिति आ जाए ना तो फिर कुछ होवे तो ठीक, नहीं होवे तो ठीक, चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। फिर वो क्या करेगा, वो आपके जीवन का निर्वाह करता है। योगक्षेम वहां भी हम तो कहता ही है, वो निर्वहन करता है।